नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं बीके सर लर्न एंड शेयर चैनल पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिल से थैंक्स करूंगा क्योंकि जितने भी मेरे सैंपल पेपर के सेशन अभी तक आए, सारे सेशन को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत लाइक्स दिए। तो एक बार दिल से बीके सर की तरफ से थैंक्स। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस वीडियो के साथ, क्योंकि आने वाले 2 से 3 दिन में बहुत कुछ अभी और भी आप सबके लिए लेकर के आने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 से 3 दिन के स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे, यानी कि आज सेकंड है और करीब 11 बज चुका है अभी। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को हम तैयारी कैसे करें, जिससे हमारा 5th मई का जो डे है, हमारा 5 मई का जो दिन है, वो बहुत बेहतर जाए। यानी कि ऐसा लगे कि वह दिन तो केवल और केवल हमारे लिए ही बना था। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, अभी 11 बजा हुआ है और अभी हमारे पास, अगर हम आज की बात करें तो आज 11 से 11 तक की अगर हम बात करें तो कम से कम 12 घंटे का समय हमारे साथ आज भी है। तो 12 घंटे तो बहुत समय होता है यार, बहुत समय होता है। यूजुअली जब अपने हम प्रिपरेशन को करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो डिफिकल्ट पार्ट है उसको बाद में करते हैं और आसान की शुरुआत पहले करते हैं। यह आपका थ्योरी टोटली गलत है। जब आपने तैयारी की शुरुआत करें तो हमेशा याद रखें कि डिफिकल्ट को पहले करना है, आसान को बाद में करना है। क्योंकि आसान के समय अगर कोई भी इमरजेंसी भी अगर आ जाए, मान लीजिए बाई चांस किसी की तबीयत ही खराब हो जाती है, तो आसान तो सो करके, लेट करके और तबीयत खराब में भी आप उसको कर पाएंगे, लेकिन उस केस में आप डिफिकल्ट पार्ट को नहीं कर पाएंगे। तो आसान चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो 2 चैप्टर हमारे लिए बहुत आसान है, जो 5th मई को सीबीएसई बोर्ड के पेपर में आना है। और आप सबको क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के बारे में बड़े अच्छे तरीके से पता होगा। हमारे 5th मई के पेपर में टोटल 14 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए में 6 प्रश्न होंगे, सेक्शन बी में 4 होगा और सेक्शन सी में भी 4 होगा। यानी कि 6 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगा, दो में से किसी एक का आंसर देना होगा। सेक्शन बी में 4 में से एक इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन होगा, जहाँ पे उसमें से 2 पार्ट में से एक का जवाब देना होगा। सेक्शन सी में भी एक इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन होगा, जहाँ में से 2 में से एक पार्ट का आपको आंसर देना पड़ेगा। सेक्शन सी में 12वें और 13वें नंबर पे इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन आएगा। जो बोल रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा, यही आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर में होना है। 13वें और 14वें नंबर पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे। केस स्टडी की बात अगर मैं करूं तो केस स्टडी के लिए जो हॉट लिस्टेड जो चैप्टर है, जो आपके बोर्ड के पेपर में आने हैं, सबसे पहले नंबर पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, दूसरे नंबर पे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, और तीसरे नंबर पे स्टैटिस्टिक्स है, और चौथे नंबर पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। मैं अगर बात करूं, मेरे प्रेडिक्शन की बात करूं, तो अगर मैं स्टैटिस्टिक्स को ले लूं और उसके बाद सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को ले लूं और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ले लूं, तो मुझे लगता है कि अगर 2-3 सेट्स पेपर बनेंगे तो इन 3 चैप्टर से ही आपके 2 केस स्टडी के सवाल आपके पूछे जाएँगे। कोई मुश्किल सवाल नहीं आएँगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आराम से चेहरे पे स्माइल के साथ आप अपनी तैयारी कीजिए। तो ये तो रहा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कि 6, 4 और 4 का पैटर्न होगा। 2 इंटरनल चॉइस पहले सेक्शन में, दूसरे में 1 और तीसरे में भी 1 इंटरनल चॉइस क्वेश्चन। तो अब हम बात करते हैं कि आसान चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो 2 चैप्टर को हम बिल्कुल साइडलाइन करते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन को और उसके साथ-साथ स्टैटिस्टिक्स को। अभी आप 11 बजे से अगर आप तैयारी, आधे घंटे के बाद भी अगर आप तैयारी अपना स्टार्ट कर लेते हैं, 12 बजे से अगर आप अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, इन 2 चैप्टर को अभी साइड में कर दीजिएगा। इन 2 चैप्टर की तैयारी आप पहले मत कीजिएगा। अगर मैं मुश्किल चैप्टर की बात करूँ तो 2 मुश्किल चैप्टर की बात मैं कर सकता हूँ, जहाँ से क्वेश्चंस के वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा बनते हैं। जैसे पहले चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहले मैं बात कर लेता हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या एनसीईआरटी बुक सफिशिएंट है? मैं बोलूँगा कि नहीं, एनसीईआरटी बुक से के बाहर से भी सवाल आपको करने पड़ेंगे, और एनसीईआरटी का ऑप्शनल जो एक्सरसाइज है, वहाँ से भी पहले और दूसरे क्वेश्चन, 2 जो क्वेश्चन है, उसको एक बार ज़रूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। एक तो नेगेटिव वाला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, आपको याद आ गया होगा, ठीक है? तो एपी में सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक बार गो थ्रू करना है, और गो थ्रू क्या करना है? सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करना है। एनसीईआरटी की बुक में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बुक में जितने भी एप्लीकेशन यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस है, उसको अभी पहले साइडलाइन कर लीजिएगा। पहले नॉर्मल क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिएगा। फॉर्मूले के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से आप अपना कमांड कर लीजिएगा। आपको पता है कि एपी में ब्रॉडली 3 से 4 फॉर्मूले ही काम आते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन डी, और जो लास्ट टर्म होता है nth टर्म के बराबर होता है, यानी कि ए एन एल के बराबर होता है। और nth टर्म फ्रॉम द एंड जो होता है, वो एल माइनस एन माइनस वन डी के बराबर होता है। सम ऑफ एन टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है n/2 टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, और एस एन इक्वल्स टू n/2 ए प्लस एल बी होता है, जहां पर एल लास्ट टर्म है। 3 एपी अगर पूछा जाए तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ए जरूर याद रखिएगा, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। ऐसे क्वेश्चंस आपके लॉन्ग आंसर में, यानी कि 3 और 4 मार्कर में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बार बार मैं बोलता हूं, अपने सेशन में भी मैंने बहुत बार रिपीट किया हुआ है,
कि अगर सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा हो और आपको nth टर्म फाइंड करना हो तो ए एन इक्वल्स टू एस एन माइनस वन फॉर्मूले का आप यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी शुरुआत एपी से कीजिए, 3 घंटे का आज का टारगेट सेट कीजिए। 3 घंटे में एपी का एनसीईआरटी बुक के जितने भी क्वेश्चन है एक बार गो थ्रू कर लीजिए। जहां भी थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो वहां पे उन क्वेश्चंस को जरूर एक बार अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। फॉर्मूले को अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लीजिएगा। फॉर्मूले अगर आप सही नहीं करेंगे तो पेपर भी ऑटोमेटिकली आप अच्छा नहीं पेपर में परफॉर्म। समझ में आ गया? तो अगर आपके पास लगता है कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन नहीं है तो कहीं से भी सॉल्यूशन ले लीजिए, किसी बुक से सॉल्यूशन ले लीजिए और वहां से हेल्प जरूर ले लीजिएगा। लेकिन एक बार एनसीईआरटी को गो थ्रू करना बहुत जरूरी है। तो 2 से 3 घंटे के टारगेट हम इस चैप्टर के लिए रखेंगे। अगर हम दूसरे चैप्टर की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एनसीईआरटी अगर आप पूछे तो सफिशिएंट नहीं है। एनसीईआरटी के बाहर के प्रश्न आएंगे। तो जो भी आपके पास पहले एनसीईआरटी तो एक बार आपको गो थ्रू करना है। तो आज के टारगेट में क्या कीजिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर 3 घंटे टाइम दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर 2 घंटे दीजिए। 2 घंटे में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एनसीईआरटी बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर एनसीईआरटी को आप बिल्कुल ही साइडलाइन कर देंगे। यानी कि 2 पढ़ने के बाद साइडलाइन कर लीजिए। 2 चैप्टर तो ऑलरेडी आपने पहले से साइडलाइन करा हुआ है। तो एक स्टैटिस्टिक्स और एक कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि दोनों चैप्टर बहुत आसान है। तो एग्जाम के पहले 2 घंटे भी अगर हम पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से कर लेंगे। ये तो टोटल 4 चैप्टर का ट्रेंड आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। अभी हम लोगों ने 5 घंटे का अपना उपयोग किया है, यानी कि 5 आवर्स का टाइम किया है। आज ही क्या करेंगे, 2 घंटे का हम टाइम देंगे किस चैप्टर के ऊपर, अपने सर्कल्स चैप्टर के ऊपर। इसके ऊपर सर्कल्स के ऊपर। सर्कल्स में मेरा ये मानना है कि जो 3 मार्कर जो क्वेश्चन होंगे 100% गारंटेड है कि मैक्सिमम केस में 3 मार्कर जो क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी बुक्स नहीं आते। एनसीईआरटी बुक में जो 2 थ्योरम है 10.1 और 10.2 जरूर देख लीजिएगा। और सॉल्व्ड जो आपके क्वेश्चंस हैं, सॉल्व जो आपके सर्कल्स के क्वेश्चन है, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि उसको जरूर कर लीजिएगा। आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर में आते रहा है, अभी पहले भी आता था, आज भी है और आने वाला टाइम में भी अगर सीबीएसई बोर्ड रहा तो क्वेश्चंस आते रहेंगे। और अनसॉल्व के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। मैंने अपने सैंपल पेपर में भी करीब करीब उसके 4-5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको रिवाइज में करवा चुका हूं। तो आज हम लोग 3 मेजर चैप्टर का टारगेट रखेंगे, जो एनसीईआरटी से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बाद फिर हम किसका रखेंगे, सर्कल का। इन तीनों को मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो 7 से 8 घंटे का आज हमारा टाइम इन तीनों चैप्टर में कंज्यूम हो गया। उसके बाद शाम के टाइम में एक सैंपल पेपर जो मैं आपको अपने यूट्यूब के चैनल पे करवाता हूं, यानी कि आपने एक सैंपल पेपर भी कर लिया। पिछले 4 सैंपल पेपर मैं करवा चुका हूं। उन चारों सैंपल पेपर का पीडीएफ आप एक बार जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और सारे सैंपल पेपर को एक बार जरूर गो थ्रू कीजिएगा। वही रेप्लिका है, वही रिफ्लेक्शन होगा आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर का, यानी कि उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और हो सकता है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सेम के सेम भी आपके पेपर में आ जाए। तो आज का 3 चैप्टर का प्लान हो गया, फिर शाम में एक सैंपल पेपर हो गया, 4 सैंपल पेपर और हम कर चुके हैं। 2 चैप्टर को मैंने साइडलाइन कर दिया, 3 और 2 5। अब हमें बचा क्या, केवल 2 चैप्टर बच गए मेरे बच्चे। तो कल की जब शुरुआत करेंगे तो कल क्या करेंगे, हम सबसे पहले 3 घंटे का टाइम देंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का। और सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के सारे फॉर्मूले एक बार बहुत अच्छे तरीके से भी हम एक बार देख लेंगे। फॉर्मूले नहीं याद होगा तो आप पेपर गलत करेंगे। सरफेस एरिया वॉल्यूम में मेरा मानना है कि एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छी किताब है, जहां से लगता है कि इस बार आपके 5th में को पेपर में सरफेस एरियाज वॉल्यूम और एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आ जाएंगे। तो जितने भी सॉल्व क्वेश्चन है, अनसॉल्व है, उनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो 3 चैप्टर ये हो गया। कल 3 घंटे का आपको टाइम देना है किसके ऊपर, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। कल आपका जो डेट होगा वो 3 तारीख हो जाए। समझ में आ गया? तो 3 घंटा टाइम देने के बाद फिर आप क्या करेंगे, 2 घंटे इन दोनों चैप्टर जिनको मैंने आज छोड़ा हुआ था, कौन कौन से, स्टैटिस्टिक्स और कंस्ट्रक्शन। तो अगर आप इसे अच्छे तरीके से कर लेंगे तो ध्यान रखिएगा इसके लिए 2 घंटे का टाइम देना है। तो 3 घंटे सरफेस एरिया वॉल्यूम, 2 घंटे पे जिसको आज छोड़ा हुआ था जो आसान चैप्टर है 2 घंटे, तो 5 घंटे में आप इन सारे चैप्टर्स को, यानी कि 2 कल हो गया, 3 आज हो गया, 5, तो 5 से 5 चैप्टर बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर पाएंगे। उसके बाद आपके पास पूरा टाइम बचेगा, 2 से 3 घंटे का टाइम आपको सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर देना है। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात मैं कर रहा हूं, वहां की अगर मैं बात करूं तो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी एनसीईआरटी सफिशिएंट है। आ सकते हैं आपके क्वेश्चन, सॉल्व एग्जांपल को भी जरूर देख लीजिएगा। और आज मैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूं, जहां पे 18 से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा। बाद में एक बार उस वन शॉट वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। उसे देखने के बाद आपके अंदर बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इस तरीके से जो हम लोगों ने बात किया, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का टारगेट कल 3 घंटे का होगा। सर्कल्स का टारगेट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया।
कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन कल हम एक बार रिवाइज कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और कंस्ट्रक्शन में केवल 7 चैप्टर करना आप लोगों को। उसके बाद हमारे पास सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम की बात हो गई और स्टैटिस्टिक्स की बात हो गई। 2 आसान चैप्टर है जिसको हम लोग कल करेंगे। आज जो मुश्किल जो 2 चैप्टर है जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आज हम लोगों ने एनसीईआरटी का टारगेट सेट किया। तो सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टारगेट सेट किया, फिर इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टारगेट सेट किया। और कल मॉर्निंग में जब आप शुरुआत करेंगे 3 घंटे का, तो उस 3 घंटे के टाइम में सबसे पहले आपको सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम स्टार्ट करना है। फिर 2 हो गया और कल सरफेस एरिया 3 हो गया। अब फिर जो चैप्टर हमने 2 छोड़ा हुआ था उसकी फिर तैयारी कर लेंगे। तो ये आपके पास टोटल 5 चैप्टर आपके पास इस तरीके से प्लान्ड वे में अगर आप तैयारी करते हैं तो हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि जो आसान चैप्टर है उसको आप बाद के लिए छोड़ दो। आज पहले आप उन डिफिकल्ट चैप्टर को करो, फिर कल आप जो और रिमेनिंग जो चैप्टर छूट गया सरफेस एरिया वॉल्यूम उसके साथ साथ आसान 2 चैप्टर के कॉम्बिनेशन को कल आप फिर मैच कर लीजिएगा। यानी कि कल हमारा 3 चैप्टर का टारगेट तो हो जाएगा, जो हम 3 से लेकर के 2 5 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। फिर भी हमें 3 घंटे कल और पढ़ने पड़ेंगे जब हम सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर टाइम देंगे। ठीक है? तो ये आपके पास 4 का हो गया, 2 6 का हो गया। अब आपके पास कोई ऐसा चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर नहीं रहा, यानी कि स्टैटिस्टिक्स हम लोगों ने कवर कर लिया, सरफेस एरिया वॉल्यूम भी कल हम कवर कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन के बारे में ऑलरेडी बता चुका था कि बहुत आसान चैप्टर है, कल उसको रिवाइज कर लेंगे। सर्कल्स का मैं आप लोगों को बता चुका था कि सर्कल्स में केवल एनसीईआरटी क्वेश्चंस हमें रिवाइज करने, केवल एनसीईआरटी की ही तैयारी करनी है, बाहर में अभी कोई क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। सम एप्लीकेशंस का डिस्कशन हमने कर लिया और उसके बाद 2 चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात रही, वो हमें तैयारी आज ही करना है। आज इसलिए तैयार करना है कि परसों का जो टाइम होगा आपका, एक बार परसों टोटल 7 चैप्टर के ऊपर आपको कम से कम 1.5 से 2-2 घंटे का टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है? और दे करके कम से कम 8 से 10 घंटे में सारे चैप्टर्स को एक बार बड़े आराम से गो थ्रू करना पड़ेगा। जहां भी इन 2 दिनों में जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, कहीं भी ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिलते हैं, तो उसको हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उन हाईलाइटर क्वेश्चंस को परसों एक बार आपको देखना पड़ेगा। अब तो रहे टोटल चैप्टर का रिवीजन, यानी कि परसों तक हम लोग बहुत कंफर्ट स्टेज में आ जाएंगे। ठीक है? यानी कि 4 तारीख तक। और उस समय तक हमारे पास कम से कम 6 से 7 सैंपल पेपर का भी डिस्कशन हो गया रहेगा। आज हम 5वें सैंपल पेपर को लेकर आ रहे हैं और कल 2 सैंपल पेपर में और भी डिस्कस करूंगा। यानी कि 10 से 12 घंटे का टारगेट आपको अभी सेट करना पड़ेगा। और 7-8 सैंपल पेपर हो गया। सैंपल पेपर के एक-एक क्वेश्चन को देख लीजिएगा। मेरा ऐसा मानना है कि 5th मई को पेपर में जो मैं सैंपल पेपर करवा रहा हूं, उसमें से 80-90% क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर में इससे पूछे जाएंगे। तो यह रहा ट्रेंड। कल मैं फिर लेकर आऊंगा कि कल और परसों का प्लान आपका क्या हो सकता है और किस तरीके से आप प्लान करें। और परसों भी लेकर आऊंगा कि एक दिन में कैसे सारे चैप्टर्स को हम रिवाइज करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को जरूर देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।